25 में 25 सर। बिहार एसएससी के क्वेश्चन में 25 में 25 बनना चाहिए। ये काका वीडियो चले ले हो, एक तो वीडियो चला ऊपर से वीडियो चलता नहीं है। एक और नहीं पता है कितने दिन पहले, देखिए भुला गया सब चीज। आगे न लाइन पे हाँ, इसलिए कहते हैं गांव नहीं जाया करो। देखे गया गांव, सब ले दे के गचौपट हो गया। अब आप ठीक से समझिए, अब होता क्या है परेशानी, थोड़ा ध्यान से देखिएगा ना। तो एक सवाल को बनाने के कई मेथड होते हैं, उसमें से बेस्ट एक एगो होगा चाय। अगर मैं इसको भिंजोड़ करूं, ध्यान से देखिएगा, क्या करूं तो क्या होगा, 6x² + 1 बराबर कितने के होगा, कितने के होगा, कितने के, 15x के होगा। अरे बोलिए ना हाँ हाँ, तो आंसर समाप्त हो गए ना। ये जो है ये 15x है, अब बीच में 20x है, तो 35 हुआ, 1/7 हुआ। क्लियर। अब चूंकि आप पैसा दिए हैं तो मैं बना के दिखा देता हूं, चूंकि नहीं तो कहिएगा कि कैसे ला दिए, हमरे से तो नहीं आया। तो मैंने कहा ये कि दोनों तरफ भिंजोड़ कर दिए, तो 6x² + 1 बराबर 15x के। और हमसे क्वेश्चन पूछा 5x बट्टे में 6x² + 1, जिसका मान हम 15x ला चुके हैं, और 20x, तो 1/7। अब बनाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, एगो इसमें इतना घिना देगा कि 5x कॉमन ले लेगा, मामला फंसा लेगा, या इसी को क्या करेगा, इस रूप में इसको ढाल देगा। बनता हर तरीके से है, सिंपल क्या है समझ में आ गया। क्लियर है यहां तक। सर मेरा बिहार पुलिस के एग्जाम के OMR सीट में डबल रंगा गया है, रोल नंबर। डबल कैसे रंगा गया, रंग दिए होंगे 2 बार तब ना दोबारा रंगा गया। हाँ सबके साथ होता है, सब विद्यार्थी है, इसलिए परेशान नहीं होना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 76। थैंक यू। अच्छा एक बात बताइए, इसमें इससे भागा देने पे यह मिलता है, और मजे की बात यह है कि भागा में अगर बाएं होइएगा तो आंसर किधर जाएगा, कल ही बताया था मैंने। तो पहले से दशमलव के बाद 3 अंक तो थे ही, कितना अंक दाएं पीछे गए हैं, 4 0 दाहिने गए, तो आपका आंसर भी 4 0 किधर जाएगा, इधर जाएगा। तो 32 पर 2 गो 0 और बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3200 के बराबर हो जाएगा। मर गया। हुआ क्लियर, कोई कंफ्यूजन, क्योंकि उल्टा प्रभाव पड़ता है भागा और गुना में। क्लियर ना, बढ़ूं आगे। अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है दशमलव पर कमांड नहीं है, तो सबसे बढ़िया है आपके लिए, आप जल्दी जल्दी सवाल बना सकते हैं परीक्षा में। आप कहेंगे हमको दिया ये है, बात समझ में आई। ये दिया क्या है, ये है, हाँ या ना। अब पूछा क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 बट्टे कितना, 3125 बराबर बताओ क्या होगा, यही पूछा है। पूरा बोतल गर्म कर देते हैं, भागा दे दीजिए, भागा दीजिएगा 3125 125, 3 0 3 0 कट जाएगा। ये कहाँ है, नीचे में ना, ये कहाँ है, तो 2 0 और 2 0 और कट जाएगा। अच्छा 7 गो अंक होगा तो एगो 0 और जाएगा, तो ये कट गया, एगो रह जाएगा 0, तो 2 0 बढ़ जाएगा, तो 32 गुने 2 0 कितना हो जाएगा, 3200 हो जाएगा। आप कहेंगे सर इतना 0 0 लंबा चौड़ा लिख दिए, कहने का सेंस ये था बेसिकली दशमलव है तो 10 का पावर 3 भी तो कर सकते हैं, और कुछ नहीं भी करेंगे तो खाली जितना दाहिने खिसका उतना बाएं खिसका दीजिए, क्योंकि भागा और गुना में विपरीत संबंध होता है। 15 आदमी 8 घंटा
21 दिन में काम समाप्त किया। पूरा देश जानता है 15 आदमी गुने 8 घंटा गुने 21 दिन में वर्क समाप्त हुआ। MDH, मिर्ची, धनिया, हल्दी। अगले वाले में क्या है? जनानी है। इसीलिए हड़बड़ी में कभी भी सवाल नहीं बनाना है। तो 21, अब मर्द के उल्टा औरत होती है W, गुने कितना? 6 घंटा। कितने दिन में ये काम समाप्त होगी? X। मैंने कोई कॉन्सेप्ट में छेड़छाड़ नहीं की। आगे बोला 3 औरत 2 आदमी के बराबर है। 3 औरत बराबर कितना? 2 आदमी। औरत कै गो है? 21। तो 3 सत्ते 21, तो 2 सत्ते, तो इसका मतलब 14 आदमी। अब इधरो आदमी इधरो आदमी, आदमी गया खत्म। अरे बोले ना हाँ। 14 छक्के 84, 21 चौके 84, 4 दूनी 8, X बराबर 30। क्लियर यहां तक? नहीं क्लियर हुआ? हाँ? कौन कटने वाला नहीं रहेगा? तो काहे दिन 7:45 नहीं होता है? नहीं होता, बट्टा में दिन होगा, टेंशन कौन सा बात है? 8:30 दिन होता है, 8.37 भी दिन होता है, दिन में तो क्या दिक्कत है? क्लियर नहीं यहां तक? अच्छा, ये कह रहे हैं कि 3 आदमी के मल्टीपल में नहीं रहता तब क्या करते? हाँ, ये अच्छा सवाल है आपका। तो इस सब को मिटा देते, एकदम साफ सुथरा कॉन्सेप्ट रखिए। अब यहां पे आपको लग रहा है नहीं कटेगा, तो हम कहां कह रहे कटेगा? मर्द, मर्द का उल्टा जनाना, 2 बट्टे कितना? तो जहां M है वहां कितना? और जहां, अब समझ गए? तो ये हुआ 15 दूनी 30 गुने 8 गुने 21 तिया 63 गुने कितना? 21 तिया 63, 6 3 दहे के 30 होगा। बोलिए। आदमी में तो 3 है जी यहाँ पे। अच्छा, दोनों में M लिखे हैं, W है ये M है, तो इसका मतलब हो गया कितना? M का मान W नहीं, ये W हो जाएगा 2/3। पक गिज गाज के रख दिए। क्वेश्चन कह रहा है औरत 3 है अगर, तो पुरुष 2 के बराबर है, तो औरत और पुरुष का रेशियो कितना हुआ? 2/3। तो जहां औरत है वहां क्या रख दिए? 2 रख दिए, और जहां पुरुष है वहां क्या रख दिए? 3 रख दिए। तो अब इसको भी तब हटाइए, तो वो तो आंसर सही है। तो यहां औरत कितना? औरत कितना है? 3 की 2, पुरुष कितना? 3 है। तो 45 गुने 8 गुने 21/42 गुने कितना? तो 21 दूनी 42, इधर हो जाएगा कितना? 2 चौके 8, 180, 30 मरतबे कट गया। आंसर कितना दिया? तो रेशियो में रख करके बना सकते। टकला टकला हो गए तो नहीं होंगे टकला टकला। चलिए, कोई विद्युत का तार 1 मीटर के गुना में ही बेचा जा सकता है। 1 मीटर का मतलब क्या हुआ? यानी 100 के मल्टीपल में ही बेच सकते। 250 सेंटीमीटर नहीं बिकेगा, 100 सेंटीमीटर, 200, 300, 400 ऐसे। लेकिन कोई ग्राहक प्रति 85 सेंटीमीटर की लंबाई वाला कई तार चाहता है। तो सबसे पहले एक बात हमें बताइए कि 85 सेंटीमीटर का आपको तार चाहिए और दुकानदार 100 के मल्टीपल में ही बेचना है उसको। तो 85 को इतना टाइम से आप खरीदिए कि 100 के पहाड़ा में आ जाए। तो जरा सोचिए 85 को कितने से गुना करिएगा कि अंतिम में 2 अंक आ जाएगा? आप ही बताइए। तो ये देखिए 85 100 है। अगर आप ये आंसर टिक लगा दिए तो मामला बिगड़ गया। 17 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर है? 1700 है। तो 85 को अगर हम 20 से गुना कर देंगे, यानी 20 टुकड़ा खरीद लेंगे, तो 1700 सेंटीमीटर बन जाएगा। तब वो दुकानदार हमको बेचेगा ना 17 मीटर, हाँ या ना? तो न्यूनतम लंबाई कितनी हुई? ये 170 है, 170 बेचेगा नहीं। 85 100 तो बिकेगा लेकिन काफी लंबा हो जाएगा,
जबकि न्यूनतम चाहिए ये 850 है। इसका मतलब ये हुआ कि 85 सेंटीमीटर का मिनिमम कितना गुना 100 के मल्टीपल के बराबर होगी। इसका मतलब 85 और 100 का लॉसो क्या होगा। अब समझ में आई बात कहने का सेंस। तो इसीलिए इनडायरेक्टली क्या हुआ, 1 मीटर के गुना में दुकानदार बेच रहा, अब 85 के सेंटीमीटर के हमारा रिक्वायरमेंट है, तो इनडायरेक्ट रूप से कहना चाह रहा है कि 100 और 85 का जो लॉसो होगा वो दोनों के लिए फुलफिल होगा कि नहीं। तो 85 और 100 का लॉसो कितना होता है, 1700 होता है। अब क्लियर। तो इस सवाल में क्या निकलेगा, लॉसो 1700 सेंटीमीटर को क्या बोलेंगे, 17 मीटर बोलेंगे। क्लियर यहां तक। दी गई श्रेणी में कुछ तो गलत है दया। गलत तो अजीब अजीब लग रहा हमको भी, आपको नहीं लग रहा। 366 तर्क बताइए, तर्क बताइए, तर्क। ले तो बिना तर्क के कैसे कह देंगे। हाँ, यहां पर एरर है, ये 1945 होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में मिसप्रिंट है लेकिन सॉल्यूशन में वो 245 होगा। अब तो समझ गए। इसका मतलब ये नहीं कि वो 195 आंसर होगा सही, कहने का सिर्फ मिसप्रिंटिंग है। अब टर्म देखिए, गुना 1 + 1 है अगर, तो यहां पर अगर हम देखते हैं तो गुने क्या हो रहा, 5 - 5 हो रहा। तो फिर आगे देख रहे हैं गुने 5 + 6 हो रहा। अगर यहां देखते हैं तो गुने फिर क्या हो रहा, 5 + समथिंग हो रहा, और फिर यहां गुने 6 + समथिंग हो रहा। तो 5 6, तो यहां फिर 4, यहां 3, और यहां क्या होगा गुने 2। तो एक सीरीज तो फिक्स हो गया कि गुना 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 है। अब बात सरप्लस की करते हैं। तो ये 1 है और ये 4 दूनी 8 मतलब 8, और 16 × 48 और 27। इसका मतलब ये सीरीज चल रहा गुना 1 + 1 का क्यूब, और गुना 2 + 2 का क्यूब, गुना 3 + 3 का क्यूब चल रहा। तो 75 तक तो सही था। तो गुने 4 300, और +4 का क्यूब 64। तो यहाँ कितना होना चाहिए था, 364 होना चाहिए था। इसका मतलब 366 एरर है। अगला जो होता गुने 5 + 5 का क्यूब, और उसका अगला जो होता गुने 6 + 6 का क्यूब। क्लियर यहां तक। और कैसे सीरीज को पकड़ते हैं, तो जैसे ही छोटी संख्या से कई बार हर बड़ी संख्या तक पहुंच गया, सोचवे मत कीजिएगा जोड़ और घटाव होगा, कुछ न कुछ गुना और भाग ही होगा, उसके बाद सरप्लस ही होता है। अच्छा हमको इतना बताइए, इस सवाल को आप अगर बनाइएगा तो 17,000 आंसर आएगा, आपका दोस्त बनाएगा 20,000 आंसर आएगा, फिर दोनों आदमी मिलकर के तीसरे आदमी से पूछिएगा, उसको या तो 17,000 आएगा या तो 20,000 आएगा। अब आप तीनों मिलकर टेंशन में रहिएगा कि हम तीनों में कौन सही है। फिर आप चलेंगे अपने गुरुजी के पास, गुरुजी को भी आंसर क्या आएगा, या तो 17 या तो 20। आप पूरी जिंदगी हो जाएंगे तबाह। आपकी नौकरी तो मिल चुकी होगी, लेकिन आप इस रहस्य पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे कि सही में 17,000 था कि 20,000 था। और अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और आप पूछ के देखिए 2 विद्यार्थी में। और यही वजह है कि एग्जाम में जब लगता है 17 सही होगा तो सही 20 हो जाती है, और जब लगता है 20 सही होगा तो सही 17 हो जाती है। इसका मतलब तब लगता है ऊपर वाला ही सब कुछ करेगा, तब हम लोग करते इक्को पिक्को पान पनिक्को पानक बिया, पता चलता है जिस पर उंगली डाले वही गलत हो गया। इसीलिए कॉन्सेप्ट ईश्वर के भरोसे नहीं, खुद के भरोसे सवाल की तैयारी होती है। और ये सवाल आपको 2 जगह मिलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज में भी और साधारण ब्याज में भी। दोनों में फर्क है जबरदस्त। सबसे पहला फर्क ये है कि ये साधारण ब्याज है कि चक्रवृद्धि ब्याज है, उसके लिए पहले पहचान होना बहुत जरूरी है। क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज अगर होगा तो 17,000 उत्तर हो सकता या 20,000। हम क्यों बताएं अभी क्या होगा, हम बनाएंगे पहले। तो कोई राशि 6% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार ली, पहले वर्ष के अंत में 6800 रुपया की राशि वापस कर दी,
अगर ये चक्रवृद्धि ब्याज होगा तो मिश्र धन में से 6800 माइनस होगा, और अगर ये साधारण ब्याज होगा तो मूलधन में से माइनस होगा। इसीलिए एक का आंसर 20,000 होगा, एक का 17,000 होगा। ये तो सौभाग्यशाली है कि 20,000 नहीं है, नहीं तो फिर आप टेंशन में रहते इस दोनों में कौन सही है, तो 5वां आंसर होता सी और डी दोनों सही। ऐसा नहीं होता है। शेष राशि पर ब्याज की दर 1% कम हो गई, मतलब जहां 6% था वहां दूसरे वर्ष का ब्याज पहले वर्ष के ब्याज का 11/12 गुना है। कहीं पर भी चक्रवृद्धि ब्याज लिखा हुआ है क्या? संयोजित लिखा हुआ है क्या? इसका मतलब ये साधारण ब्याज है। इसका मतलब मूलधन कितना था? P रुपया, तो अगले साल लौटाया जाएगा P में से 6800। पॉइंट नंबर 1 क्लियर? अरे बोलिए हाँ। अच्छा, ब्याज अगर होगा कितना परसेंट पहले साल का? 6%, और दूसरे साल का लौटाने के बाद ब्याज कितना होगा? 5%। पॉइंट नंबर 2, देखिए कितना जल्दी का सवाल है। और तीसरा, पहले वर्ष के ब्याज का 11/12 गुना दूसरे साल का ब्याज है। इसको कहेंगे साधारण ब्याज। अगर ये चक्रवृद्धि ब्याज रहता तो यहां होता P, और पहले P पर ब्याज लग जाते 106%, उसमें से 6800 क्या होता? माइनस होता। अब समझ में आई बात? अब हम कहते पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो या साधारण ब्याज हो 6%, अब बचे हुए धनराशि पर 5%, इस पर जो है ये 11/12 गुना है। दैट इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट कॉन्सेप्ट। मिश्रधन में से माइनस हो रहा। इसीलिए हमेशा जीवन में कंफ्यूजन रहती है कि कौन आंसर सही है। दोनों सही है, लेकिन दोनों का सवाल अपना अपना है। इसमें कहीं भी संयोजित लिखा हुआ नहीं है, चक्रवृद्धि ब्याज लिखा हुआ नहीं है, मतलब ऊपर का आंसर सही है। इसलिए अगर इस विधाता ने आंसर अगर 17,000 दिया है और ऊपर का आंसर आया तो समझिएगा कि ठीक है, नहीं तो यह समझिएगा वही लड़का है जो अभी भी क्वेश्चन लेके घूम रहा है, कौन सा क्वेश्चन का आंसर था। तो सबसे पहले 100 काट दीजिए। 6 दूनी 2 पंचे, अब 5 दूनी 10 11, तो क्या होगा? डिफरेंस P होगा, हाँ या ना? अरे बोलिए ना, हाँ या ना? पक्का ना? तो ये 11 P है, और ये है कितना P? 10 P। इधर आइए, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 11/12 लिखा है ना जी? हाँ ठीक है। अब आइए नेक्स्ट में क्या कह रहा है? और तो कैलकुलेशन होगा ना। 68 पंचे कितने हो गए? आई भगवान, कहाँ कैलकुलेशन में गलती की है? देखिए ठीक से। 6/100 पहले साल का ब्याज, दूसरे साल का 5/100 हुआ। पहले वर्ष के अंत में 6800 रुपया कम कर दिया। दूसरे वर्ष का ब्याज पहले वर्ष का 11/12 गुना है, तो पहले वर्ष के ब्याज का 11/12 गुना दूसरे वर्ष का ब्याज है। हाँ ठीक तो है। कहीं पर देखिए हम कैलकुलेशन में गलती कर रहे हैं। 6 दूनी 12, 2 इधर चला जाएगा, 2 पंचे 10 P, 11 P। P आ गया 11 में से 10, इधर हो गया माइनस में। इसका मतलब है एक चीज और गड़बड़ हुआ यहाँ पे। दूसरे वर्ष का ब्याज पहले वर्ष के ब्याज का 11/12 गुना है। क्या गड़बड़ कर दिया यहाँ पे? नहीं, वो तो मान रख करके हम देखेंगे ना, लेकिन सवाल को तो ठीक करेंगे ना हम। मूलधन का 6% उधार लिया, पहले वर्ष के अंत में 6800 माइनस किया, जो बची हुई राशि है उस पे 5% की ब्याज हुई। दूसरे वर्ष का ब्याज पहले वर्ष का 11/12 गुना है, तो पहले वर्ष के ब्याज का 11/12 गुना दूसरे वर्ष का ब्याज है। अब ठीक है, तो ये 100 और ये 100 आपका कट गया। 6 दूनी 12 हुआ, 11 P बराबर 5 दूनी 10 P, अब माइनस 68,000 हो रहा। यहीं पर आपका गलत है। आप एक काम कीजिए, यहाँ पर दूसरे वर्ष का ब्याज पहले वर्ष का ना होके पहले वर्ष का ब्याज
दूसरे वर्ष का 11/12 गुना, तभी इसका आंसर आएगा। इसमें एरर है। अगर आप चेक करना चाहें तो चेक कीजिए। पहले कितना मूलधन था? 17,000। उसका कितना परसेंट हुआ? 6%। 17,000 में से 6800 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 9,000। 10 6 16, 10,000 कितना? 200। और उस पे सूद कितना लगेगा? 5%। तो चलिए 2 जीरो कट गया, 10,120 हुआ इसका, और इसका 2 जीरो कट गया, तो ये कितना हो गया? 510 हो गया। 0 0 भी कट गया, 3 2 से 3 से कटेगा, 17 तिया 51, 17 छक्के 102 है। ये 10,200 होगा ना? 10,200 होगा ना? उसका 5% होगा ना? तो 2 जीरो कट गया, 510 न होगा। 17 छक्के 102, तो ये 2 मरतबे कट गया ना, तो 2:2 कितना हो रहा? इसका मतलब है कि यहाँ पर जो रेशियो है 11/12, उसके जगह पे होना क्या चाहिए था? 1/2 होना चाहिए था। अब क्लियर हो गया? तब जाकर के आंसर सही होगा। 11/12 की जगह पे क्या कर दीजिए? 1/2 कर दीजिए। यानी पहले वर्ष का ब्याज का आधा है दूसरे वर्ष का ब्याज। तो अब तो आपका आंसर यहीं से क्लियर हो गया। अब ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा? 2 तिया 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक तरफ 5p और एक तरफ 3p, तो कितना हो गया? 2p। ओके, और एक तरफ क्या होगा? 68 पंचे 34,000। अब देखिए बोले ना, इसका मतलब डेटा में एरर है इसका। तो p का मान कितना हो जाएगा? 17,000 हो जाएगा। क्लियर यहां तक? 11/12 को 1/12 कर लीजिए, तो यहां पर भी 1/2 कर लीजिए। नहीं समझे? अब होता है ना, डेटा जैसे कोई टाइप करता है तो किसी से 1/2 की जगह पे टाइप हो गया 11/12, होता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे कहने का सेंस ध्यान रखिएगा, साधारण ब्याज पर 17,000 और चक्रवृद्धि ब्याज पर कितना आता है? 20,000। अब क्लियर यहां तक? 10%, 20% और 40% की कटौती का मतलब क्या हुआ? 10% अगर कटेगा तो 90% होगा, 9/10। 20% अगर कटेगा 1/5 तो 4/5 होगा, और 40% कटेगा तो 60% 3/5 होगा। बोलिए तो कितना हुआ? 250 रुपये का सामान आप कितने में बेच रहे? 108 में बेच रहे। हाँ या ना? इसका मतलब हुआ 1,000 का सामान अगर होता 4 गुना, तो आप 432 में बेचते कि नहीं? अगर 100 रुपये का सामान होता तो 43 रुपया 20 पैसा में बेचते कि नहीं? तो 56 रुपया 80 पैसा का आप डिस्काउंट देते कि नहीं? एक तो तरीका ये हुआ। और दूसरा तरीका क्या है? आप सब जानते हैं, AB/A+B कर सकते, या मेंटली बनाना हो तो 100 में से 10 गया कितना? 90 का 20% 18 गया तो कितना? 72 का 40% 28.8 घट गया तो कितना? 43 तो कितने का डिस्काउंट हुआ? 56.8% का। A+P+AB/100 भी कर सकते, लेकिन यहाँ माइनस का कॉन्सेप्ट लगेगा। डेटा इतना छोटा है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर? अब 83 नंबर सवाल क्या कह रहा है? ज्यादा नहीं हिसाब किताब कर लिया है। सबसे पहले पावर के अंदर में चलिए, 9 का पावर n + 1/4 है, एक पॉइंट क्लियर। उसके बाद गुने रूट के अंदर में देखिए 3.3 नहीं है, वो 3 गुने 3 है, तो 3 के स्क्वायर माइनस n का पावर 1/2 है। कोई डाउट? ऊपर का झंझट समाप्त। नीचे में आइए, 3 गुने 3 का पावर -n/2 है। कोई दिक्कत? और इस सब का पावर क्या है? 1/n है।
आराम से पहले स्टेप बाय स्टेप देख लीजिए, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब एक बात बताइए, ये 3 के टर्म में अगर हम तोड़ेंगे तो 3 का पावर कितना आएगा? ये 2n आएगा, बोलिए। और फिर से 3 का पावर 2n के बाद प्लस में क्या आएगा? 1/2 आएगा। 3 का स्क्वायर होगा तो गुना में पावर जुटता है, लेकिन यहां पर मामला बिगड़ा हुआ है कि 3 का पावर 2 माइनस n का पावर क्या है? 1/2 है। तो चलिए यहां पर क्या हो गया? 3 का पावर 2 माइनस n का पावर 1/2। और नीचे देखिए क्या हो रहा है, 3 का पावर क्या हो जाएगा? पावर 1 है ना ये, तो 1 माइनस n/2। क्लियर यहां तक? अब मुद्दा यह है कि बराबर x है तो x का मान क्या होगा? तो इसका मतलब हुआ कि n की वैल्यू कहीं ना कहीं आज हो या कल सब के सब क्या होने वाला है? कटने वाला है। अब मुद्दा ये है कि अगर ये माइनस में n है तो पावर में होना चाहिए। कैसे टाइप किया है ये सब? ये पावर में n होगा तभी एलिमिनेट होगा। तो अब ये पावर में n है, तो अब आइए, जहां जहां गुना है वहां वहां क्या होगा? जुटता जाएगा। कौन चेक करता है? वो कहां गया? तो आइए, 3 का पावर आइए 2n हुआ, 3 का पावर कितना हुआ? आधा हुआ, 1/2। गुना है, गुना में पावर क्या होगा? जुटेगा। तो 3 का पावर 2 का पावर 1 तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा? पावर 1 बचेगा ना। और 3 का पावर माइनस n/2 तो क्या होगा? माइनस n/2। अब आइए नीचे, भागा में पावर क्या होता है? घटता है, तो 1 घटेगा और जो घटाव में है वो क्या होगा? जुटेगा। और इस पूरे का पावर कितना है? 1/n है, जो बराबर x है। तो n/2 कट गया, 1 और 1 भी कट गया। 1/n से ये गुना होगा तो 3 का पावर ये कितना देगा? 2 देगा। अब प्लस 1/2 से अगर गुना होगा तो 1/2n दे देगा, बराबर कितना होगा? x होगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये 1/2n का भी घर पर हिसाब किताब है। क्या कर दिया? हो सकता है कहीं पर मिसिंग कर दिया, टाइपिंग में रहने दीजिए, कल इसको हम टाइपो सुधरवा के दे देंगे। तब वही तो कह रहे हैं, वो टर्म तो n बच जा रहा है ना, कि कट जा रहा है? कहाँ कट रहा है? देखिए तो कहाँ कट जा रहा है? 1/2 तो पूछ ही बच जा रहा है ना। इसीलिए मैंने कहा कि कल इसका टाइपो एरर देख लेंगे, फिर हम डिस्कस कर देंगे इसका, नहीं तो झूठों के परेशान हो जाएंगे हम लोग। 9 तिया 27, 9 9 में 81, 9 8 72, 3 9 और 8 का रेशियो है। बोलिए इसमें किसका हिस्सा चाहिए? तो किरण का दिया हुआ है 36,000, तो 9 चौके तो 4 गुना हुआ, तो टोटल लाभ 9 8 17 3 20 चौके कितना? 80,000। तो आंसर कौन सा होगा? ए नंबर करेक्ट होगा। सर अभी तक हम लगभग 15,000 क्वेश्चन बनाया होगा, लेकिन आपके सेट के क्वेश्चन का पता ही नहीं चलता। सबके साथ होता है, क्योंकि हम लोग जब बनाते हैं तो 1 वे टाइप बनाते हैं ना। आप किताब उठा लेते हो जिसमें एक जैसा क्वेश्चन आता है। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, 25% की दर से 3 वर्ष का ब्याज 75% होगा। अब आप ही बताओ, 1600 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज है यहाँ पर, तो 25% के रेट से 3 साल का ब्याज परसेंटेज के मेथड से तो निकाल ही नहीं पाएंगे। तो तरीका सबसे बेस्ट क्या है? तरीका सबसे बेस्ट है कि मूलधन कितना, अगुने 5 बट्टा कितना, अगुने 5/4, अगुने 5/, इसीलिए मैं कहता हूँ 3r.3r² हर जगह फिट वो डेटा बताता है। तो 64 से कट जाएगा ये 25 मरतबे। बोलिए, अरे बोलिए जजमान, 64 से कितना मरतबे कटेगा? अच्छा बताइए, 25 का स्क्वायर 625 पंचे 3125 होगा, तो मूलधन 3125 हुआ। 1600 रुपया अगर मूलधन है, मिश्रधन 3125 है, तो 1525 क्या होगा? ब्याज होगा। कौन सा ब्याज? चक्रवृद्धि ब्याज। टेस्ट में कुछ क्वेश्चन का लेटर बहुत ही छोटा होता है। ऑनलाइन वाले में
अच्छा ठीक है, मैं बोलता हूं। 86 नंबर। ए और बी मिलके किसी काम को 10 और 15 दिन में कर सकते हैं। 10 और 15 दिन में कर सकते हैं। 10 और 15 क्या है, डेज ना। मजदूरी किसके हिसाब से मिलता है, दिन के हिसाब से क्या, उल्टा, क्षमता के हिसाब से। और क्षमता कैसे निकालते हैं, दिन का उल्टा, यानी 3:2 का रेशियो एफिशिएंसी हुआ। 350 मजदूरी थी तो 5 बराबर 350, 1 बराबर 70, तो दोनों के बीच का अंतर एक ही है। दोनों के बीच का अंतर कितना है, एक ही है। तो 3 2 5 बराबर 350, तो 1 बराबर 70। एट्टी 7 नंबर क्वेश्चन को, इसको ना हमेशा ध्यान से देखिएगा, बहुत काम देगा ये। क्योंकि हम लोग टाइम एंड वर्क बनाते हैं तो फिर से वही कहानी, वन वे हो जाते हैं। अब जैसे यहाँ देखिए, एक महिला 8 घंटे में, एक पुरुष 6 घंटे में और एक बच्चा 12 घंटे में, ये काम बराबर होता है। तो इसका एक्चुअल मीनिंग क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 8 घंटे में औरत का काम, 6 घंटे के पुरुष का काम और 12 घंटे के बच्चे का काम आपस में बराबर है। मैन इंटू डेज बराबर मैन इंटू डेज बराबर मैन इंटू डेज। अलग बात है कि तीनों अलग अलग वेराइटी है। अब अगला लाइन पढ़िए। क्वेश्चन बोला 9 पुरुष 6 घंटा प्रतिदिन काम करके 6 दिन में किसी काम को खत्म कर सकता है। मैन इंटू डेज इंटू आवर। उसी काम को 12 आदमी, 12 औरत और 12 बच्चे साथ में मिल के काम करे तो 8 घंटा प्रतिदिन काम करे तो कितने घंटे में ये काम समाप्त हो जाएगी। तो मैंने लॉजिकली तर्क के साथ हेरा फेरी नहीं किया। अब मेरा पढ़ने का झंझट खत्म हुआ, बनाने का शुरू हुआ। अब आप ही बताओ, 8 में कितना से गुना करेंगे, 6 में कितना से गुना करेंगे, 12 में कितना से गुना करेंगे कि बिना रेशियो चेंज किए आंसर आ जाए। तो हम कहेंगे 8 तिया 24 और 6 चौके 24, 12 दूनी। इसका मतलब एम, डब्ल्यू और सी का रेशियो मिल गया मुझे 3 4 2। तो जहां जहां डब्ल्यू है वहां वहां क्या है, 3 है। जहां एम है वहां क्या है, 4 है। जहां बउआ है वहां क्या है, 2 है। तो एम का मान कितना है, 4 है। अब देखिए कितना सेकंड का सवाल हुआ। 9 चौके 36 गुने 6 गुने 6 बराबर 4 3 7 2 9, 108 गुने 8 गुने x। और मुझे पूछिएगा अगर ऐसा कुछ दिखाई दे तो 1.5 दिन से ऊपर आंसर नहीं होता है। 36 तिया कितना हुआ, 3 दूनी 6, 2 चौके 8, 4/6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। एकदम यूनिवर्सल तुरंत होता है, 1.5 दिन आंसर है। सोहन कुमार लिख रहे हैं, सर जी ऋतिक को बोलिए मेरे लिए आधा किलो परवल लेके आएगा। ऋतिक कुमार जहां कहीं भी हो, आप अपने रूम पार्टनर के लिए आधा किलो परवल लेकर के जाइएगा जाते वक्त। बोल दिए हैं, क्लास में है, सुन भी लिया है तुम्हारा। गांव में मेला लगता था, अनाउंसमेंट ऐसे ही ना होता था। तब दुल्हा के फूफा जी जहां कहीं भी हैं मंच पे आने का कष्ट करें। समझ में आया कुछ? तो इतने बड़े सवाल का इतना छोटा जवाब इसलिए हुआ क्योंकि हमने किसको नहीं छोड़ा, मैन इंटू डेज को। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। ए में था 32 लड़का जिसका औसत कितना था। तो आप एकदम औसत के फंडामेंटल को नहीं छोड़िएगा तो जल्दी बन जाएगा। अब आइए, दूसरे क्लास में 40 लड़के का औसत कितना है, 33। तो टोटल बच्चों की कुल संख्या कितनी हो गई, 72। औसत निकालते हैं ऐसे ही। अब चलिए 12 से काटते हैं पहले, या आप नहीं भी काटिएगा चलेगा, 6 भी कॉमन लेके काट सकते, नहीं तो जोड़ के आप भागा दे सकते। तो 1920 और 1200, 3120 बटे कितना हुआ, कहाँ है 33। अच्छा एक कर, तो चलिए और हमारा लिए आसान हो जाएगा। 33 तो 1320, और ये भी कितना हो गया आपका 1920, तो 3240 नहीं हो गया। अब आराम से काटते रहिए। 12 दूनी 24, 12 सत्ते 84, 12 छक्के 72, 6 चौके 24, 6 पंचे 30, 45 का क्या होगा औसत। अब क्लियर? हाँ। क्वेश्चन नंबर 89,
एक घनाभाकार हॉल के लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 13, 12 और 5 का रेशियो है, बोलिए जजमान। उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 56,200 है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि हॉल में सबसे अधिकतम लंबाई के छड़ की लंबाई बताइए, इसको कहते हैं विकर्ण। तो सबसे पहले एक बात ध्यान में रखिएगा, तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक। तो विकर्ण की लंबाई कैसे निकालते, पहले वो फोकस करते जो पूछा है। तो क्या होगा, 13 का स्क्वायर और फिर अगेन क्या हो जाता, 13 का स्क्वायर, जैसे 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, अगेन 13 का स्क्वायर, तो 2 गुने 13 का स्क्वायर। तो इनडायरेक्टली आपका उत्तर क्या होता, 13√2 होता। और 13√2 के साथ क्या होता, x होता। मतलब आपको आज न कल निकालना है 13√2x। नहीं समझे क्या? अरे जजमान काहे टेंशन ले रहे हैं, l² प्लस b² प्लस h², आज न कल आपको यह निकालना है। तो इसको पहले से ही तैयार व्यार करके रख लेते हैं ना, कि बाद में निकालना ना पड़े। तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर तो होता ही है, और 13 का स्क्वायर पहले से है, तो 2 गो 13 का स्क्वायर है, उसके एगो का वर्गमूल 13 निकल गया, 2 अंदर में बच गया, x बाहर बच गया। मतलब आपका फाइनल आंसर 13√2x होगा। यानी जिस दिन आपके पास x का मान आएगा उस दिन आपका उत्तर आएगा। अब आइए, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिया हुआ है, तो उसके लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 56,200। टोटल सरफेस एरिया है या लेटरल सरफेस एरिया है? तो लेटरल सरफेस नहीं बोला, टोटले मान के चलते हैं, क्लियर ना। तो आइए, 12 गुने 13, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL होता है ना इनडायरेक्टली। तो अगर उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहां पर लिखने वाला बहुत बदमाशी करता है, अगर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल लिखेगा तो LB प्लस BH प्लस HL होना चाहिए था। तब मैं देख लेता हूं, 156, 60, 216 और 65। तो 216, 65 कितना हो गया, 281 ना। तो 2 इंटू 281 x² बराबर कितने के, 56,200 के। तो x बराबर बलबला के उत्तर फेंका कितना, तो आपका आंसर कितना हुआ, 130√2 हुआ। नहीं होया, 130 गुने 1.414, 14, 13, 182 होता है। इसका मतलब ये है आंसर होगा। अरे जजमान बोलिए, 13 चौके 52, 13 के 13 5 18, 182 1 183, तो 183.82 किसके बराबर होगा, पहला ऑप्शन के बराबर होगा। अब क्लियर यहां तक? इंस्पेक्टर ब्लॉग सीख ले, दीपक आलू लेते आना। तो दीपक बाबू जो कोई भी है आपके जान पहचान में, तो आलू लेते आइएगा। अगर झूठ मूठ के कमेंट कर रहा होगा, अगले जन्म में तू ही आलू होगा, हम बता दे रहे हैं। मजा लुट रहा है, बताइए। चाय लेके ना आता, देखो सब कमेंट करे, परवल लेते आइए, आलू लेता, तू कम से कम चाय लेके आता, तू तो क्लास में था। खैर छोड़ो, कोई बात नहीं। समझ में आया कुछ? चलिए, 80-10 नंबर। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर कितना % की छूट देता है और कितना % का लाभ कमाना चाहता है? पूरा देश जानता है, आप ही बताइए। छूट किस पे दी जाती है? तो इसका मतलब 85% पर बेची जाएगी। और लाभ किस पे ली जाती है? इसका मतलब 119 होगा। तो MP और CP के बीच का रेशियो क्या होगा, 7/। मतलब वस्तु का क्रय मूल्य अगर 5 रुपया है तो उसको लिखना कितना पड़ेगा, इसका मतलब 2 रुपया बढ़ा के लिखना पड़ेगा। 2/5 को क्या कहते हैं, 40% बढ़ा के लिखना पड़ेगा। अब क्लियर यहां तक? कोशिश करना है कि जल्दी से उत्तर हो। तो सबसे सिंपल तरीका क्या है, 15% की छूट का मतलब होता है 85, 19% लाभ का मतलब होता है 119। इसका मतलब 85 से 119 कितना बढ़ेगा, 40%। 17 5 85, 17 7 119। और रिवर्स क्यों हो जाती है, वजह यहीं पर है। 91 नंबर देखिए, सुरेश मेहता ठीक 9:45 बजे। 9:45 बजे को कैसे लिखते हैं, 9:45 में चलता है। ध्यान रखिएगा यहां पे, जल्दी आओ। और 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ठीक 10 बजे पहुंच जाता है। अब बताइए, ये आदमी 9:45 बजे चलता,
10 बजे पहुंच जाता, क्या मिनट साइकिल चलाया? 15 मिनट। अब बताइए 1 घंटा में ये 9 किलोमीटर जाता है, तो आधा घंटा में 4.5, उसका आधा में 2.25 किलोमीटर, तो उसका ऑफिस कितने किलोमीटर का था? अरे 15 मिनट का मतलब क्या होता है? 1 घंटा का चौथा हिस्सा। तो 1 घंटा में 9 किलोमीटर, तो आधा घंटा में 4.5 किलोमीटर, आधा घंटा में 4.5 किलोमीटर, तो उसका आधा जो है वो कितना होगा? 2.25 किलोमीटर होगा। या दूसरा हम कह सकते थे स्पीड इनटू टाइम, तो टाइम मिनट में है तो मिनट को किस में बदल दिए, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं 9×4 कितना होगा? 2.1/4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी किलोमीटर की दूरी। एक रेलगाड़ी की लंबाई अन्य रेलगाड़ी की लंबाई से 2/5 भाग अधिक है, 2/3 x भाग अधिक है। ये बात समझ में नहीं आएगा उसको छोड़ के आगे बढ़िए, ठीक रहता है। विपरीत दिशा में 48 और 24 के चाल से चलता है। ये बतवा समझ में आ रहा होगा, 72 का रफ्तार हो जाएगा दोनों मिलकर चलेगा तो। अरे बोले ना, हाँ हाँ। क्यों? क्योंकि विपरीत दिशा में स्पीड बढ़ जाती है। 72 किलोमीटर पर आवर का मतलब 20 मीटर पर सेकेंड। और चलता दोनों मिलकर कितना सेकेंड है? तो इसका मतलब पक्का है 24 सेकेंड में दोनों के द्वारा तय की गई दूरी कुल मिलाकर के 480 होगा। अरे हाँ या ना? दोनों ट्रेन के मिलाकर के स्पीड 72, 5/18 20 मीटर पर सेकेंड, 24 सेकेंड में पार करता है, 480 मीटर दोनों के लंबाई का जोड़ होगा। अब क्लियर? अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि एक रेलगाड़ी की लंबाई, अगर पहले रेलगाड़ी की लंबाई अगर 1 अगर मान लीजिए है, तो दूसरे की लंबाई से ये 2/3 भाग अधिक है। तो चीख चीख के कह रहा है कि दूसरे की लंबाई अगर 3 है तो पहले की लंबाई कितना है? 5 है। इसका मतलब ये x है, ये नहीं। इसलिए मैंने कहा था जो नहीं बुझा आगे बढ़ते जाइए। तो इन दोनों को मिला के 8 बराबर कितने के? तो 60 गुना हुआ ना। तो पहली रेलगाड़ी कितने मीटर की और दूसरी रेलगाड़ी कितने मीटर की? क्वेश्चन में हमसे किसका पूछ रहा है? दोसर की रेलगाड़ी कितने मीटर की? 180 मीटर की। सर गौतम भगत मेरा कॉल नहीं उठा रहा है, क्लास में है तो बोलिए ना। गौतम भगत जहां कहीं भी है मिथिलेश का कॉल उठा लीजिएगा। बोल दिए। आप ही के हैं जान पहचान के? क्या मिथिलेश लिखा है अपना? कुछ समझ में आया क्या हुआ? अब चलते हैं सीधा सवाल बनाते हैं। पहली रेलगाड़ी की लंबाई और दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई, तो दूसरे का अगर पहली का अगर देखा जाए तो 2/3 है पहला वाला, तो दूसरा अगर 3x होगा तो पहला कितना? दोनों एक दूसरे को पार करेगा तो लंबाई का योग लिखते हैं ना। दोनों के स्पीड का जोड़ होता है गुने 5/18 और कितना सेकंड में? 24 सेकंड में। इनडायरेक्टली हमने ये किया, स्पीड इनटू टाइम। तो 2/3 अधिक है तो 1 का 3 हुआ, तो 1 3 और 2 कितने हो गए? 5। अब क्लियर हो गया? तो इन दोनों का जोड़ इसके बराबर। तो हमने क्या किया? बाद में रेशियो को बांट दिया। 93 नंबर क्या करा? शांत जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। धारा की दिशा में 4 घंटा 48 किलोमीटर, 4 घंटे में 48 किलोमीटर की दूरी जाता है। अब आप ही बताइए, शांत जल में नाव को कोई सपोर्ट नहीं करता है, स्पीड कितने की? और धारा की दिशा में तो सपोर्ट करता है ना। तो 4 घंटे में 48 तो 12 किलोमीटर चल गया। आखिर 4 किलोमीटर पर आवर कौन है? धारा की चाल है। क्लियर? यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है? 121 दशमलव के बाद नीचे में कितना अंक है? ऊपर में? इसका मतलब दशमलव है ही नहीं। अब आइए 121 कट गया तो 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्योंकि दशमलव के बाद स्थान पे टोटल मान ऊपर और नीचे सेम होगा, तो दशमलव है ही नहीं, वो इनडायरेक्टली कट गया। 95 नंबर क्वेश्चन। ऐसी संख्या देखिए यहां पर a + b + c का मान 11 है, ab + bc + ca का मान 20 है। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है aq + bq + cq - 3abc का मान क्या होगा? तो सबसे पहले याद रखिएगा मैं जो सूत्र लिख रहा हूं, aq + bq + cq - 3abc बराबर a + b + c। पहला पॉइंट क्लियर? इनटू a + b + c का होल स्क्वायर -3 × ab + bc + ca।
आप इसको याद रखिए, काम देगा। अब आइए, जो चाहिए वो ये है, और जिससे बनेगा वो ये है। ए प्लस बी प्लस सी कितना है? ये 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121, और इसका मान दिया हुआ है 20, तो 3 गुने 20 कितना होगा 60, 11 गुने कितना होगा 51, और सबको पता है 11 गुने 51 कितने के बराबर होगा? 5 6, यानी कितने के बराबर आई? 12 में से 6 गया 6 61 ना, 671 के बराबर होगा। अब क्लियर यहां तक? सूत्र कहां से आया है? धन्यवाद कहिए मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी को, जिन्होंने अलजबड़ा का आविष्कार किया था। बाद में फेनिक्स क्वाइट बीटे ने इस अलजबड़ा को और विस्तार दिया था। मेरा पूर्वज वही है। कहां से आया? मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी, उन्होंने ही अपने नाम पे अलजबड़ा का खोज किया था। अब आप नहीं पूछेंगे हमसे, आप भी जानते हैं कहां से आया। हाँ, और कुछ जानकारी चाहिए? कहाँ के थे, कितने ईस्वी में जन्म हुआ? बिल्कुल आप नहीं चाहेंगे। पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, का मतलब क्या? पापा 3 साल के, बेटा 1 साल का, मान लिया। कब की बात है? तो आज के डेट में पोपा भी 10 साल बढ़ेंगे, बउआ भी 10 साल बढ़ेगा। क्वेश्चन आज पूछ रहा है कि आज के बाद, तो आज के 10 साल बाद तो और 10 साल प्लस होगा, तब जाकर के पप्पा बउआ का दुगुना होगा। बलबला के उत्तर फेंकेगा 2x 3x, तो x हुआ, बोलिए जजमान। अब 20 दूनी 40 में से 20 गया कितना? तो x बराबर 20 हो गया। तो पप्पा आज के डेट में 70 के हैं, बउआ आज के डेट में कितने का है? 30 का है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा? वर्तमान में अनुपात बताइए, अनुपात कितना होगा? 70 7:3। कोई डाउट? क्या किया हमने? पहले समझ में आई बात? सबसे पहला किया ये कि सवाल जहां पे समस्या था पहले वहां पहुंचे, तो पहुंचे कि 10 साल पहले 3x का था, तो 10 साल पहले 3x वर्तमान तक पहुंचे 10 साल जोड़ के, और उसके बाद 10 साल जोड़ने के लिए बोला, जोड़ दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई बराबर हो जाती है। क्लियर यहां तक? अब आइए अगला सवाल में, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, सभ्य में 9 है, तो सभ्य सही है पहला के हिसाब से। जीजा जी के आधा लाइन कहने से चारों सही है। फिर जीजा जी बोल रहे हैं कि अगर अंक को पलट दिया जाए, 18 को क्या बना दिया जाए, 81 को क्या बना दिया जाए, 45 को क्या बना दिया जाए, 54 को क्या बना दिया जाए, तो बता। अच्छा, वो अपने हाथ में इमोशनल हो गए। चलिए अब कह रहे पहले संख्या से 9 क्या हो जाएगी? ये जजमानी बहुते बहुते खत्म है। 9 यहाँ कम हो जा रहा, जबकि ये 9 क्या हो रहा? अधिक हो रहा। तो जीजा जी का उत्तर कितना हुआ? 45, जिसके अंकों का योग 9, पलटने पर 54, पहले से 9 ज्यादा। क्लियर यहां तक? क्वेश्चन में झंझट समाप्त हुआ। किसका बी नंबर आया? गलत आंसर है। पूरा देश जानता है कि x बटे वाई का मान 12/7 होगा। कैसे? कैसे? ये 2 चला जाएगा उधर, तो अब आइए रेशियो के रिस्पेक्ट में चलेंगे, तो 12 में से 7 गया, ऊपर में कितना? 12 7, इसका मतलब 19/19 हो जाएगा। आंसर कितना? 1 के बराबर नहीं हो जाएगा? x और y का मान 12 और 7 का रेशियो हो जाएगा। थैंक यू सो मच। सब लोगों को लाइक भी कर दिया करो। मेरा भी एगो चैनल है यूसी झा, उसको भी सब्सक्राइब कर लो। 2 बाल बच्चा है ना? हंसी मजाक अपने जगह पे है, अपने फायदे के लिए बोल रहा हूं, अपने मेरे लिए नहीं। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार मैदान में थे, क्या गो? लेकिन सच्चाई तो यह है, एक घर से 3 आदमी खड़ा हो जाता है, पप्पा अलग, चचा अलग। हमारे गांव में एक मुखिया जी थे, बेचारे हार गए। तो गांव में क्या होता है ना, जो हार जाता है ना उसका भी नाम लोग मुखिया रख देता है, ताकि जीवन भर आपको दर्द देता रहे वो। आप देखिएगा, जो हारा था उसका नाम मुखिया जी है, जो जीता था उसका नाम आज भी अब्दुल कुद्दूस से है। तो मुखिया जी बैठल दतवन कर रहे थे, जो जा रहा था कह रहा था, दिगंबर राजा आप ही को वोट दिए थे। दिगंबर राजा कुछ नहीं बोल रहे, क्योंकि कल हारे थे, आज गमगीन है। 2 गो हुआ, 3 गो हुआ, 4 गो हुआ, लास्ट में 2-4 घंटा के बाद तक आदमी रुका नहीं, जो जाए कहे हम ही आपको वोट दिए थे। लास्टली वो लाठी निकाले, कोई लड़का धरा गया, बांध के उसको भरदम मारे। बोले हमारा घर में 6 आदमी, साले वोट मिला 3। हम खुद घर में खोज रहे कि किसने नहीं दिया, और गांव का सब आदमी हमको दिया। तो यहां पर उम्मीदवार थे टोटल 3, तो जीतने वाले को कितने % मिला? 55%। बीजेपी का यही काम है,
जिस अगर इसको पता चल गया कि इस बार मुझे 39% मिलेगा तो 61 विपक्षी को मिलेगा, तो उसमें 4 गो को खड़ा कर दो। अब समझ में आई बात? कल मायावती एक्टिव हो गई है, नहीं समझ बात को? असदुद्दीन ओवैसी को कॉलर पकड़ के लेके चलता है, एकदम बीजेपी का बी टीम है वो। जहां जहां बीजेपी हारने लगेगा वहां वहां देखेगा असदुद्दीन ओवैसी चलता रहता है। देखिए बिहार में सीमांचल के इलाका में क्या हुआ, 7 गो ओवैसी लेके भाग गया। ये है केस, पूरा कहानी समझना है। तो अगर इसको 55% मिलेगा तो बाकी 2 को कितना परसेंट मिलेगा? 45%। उस 45% में भी बंटवारा हुआ। तीसरे स्थान पर जो है उसको कितने परसेंट मिल गए? तो जो दूसरे स्थान पर है उसको। अच्छा को बात बताइए, तो ये इससे जीतेगा कि इससे जीतेगा? दोनों से जीतेगा, लेकिन निकटतम प्रतिद्वंदी के बीच का अंतर होता है जीत हार का फैसला। दोनों के बीच का अंतर कितना परसेंट? 15% बराबर कितना? 100% बराबर कितना? 60,000 वोट होंगे। अगर कुछ भी नहीं हुआ होगा तो अवैध होंगे। यहां तक क्लियर है? मतलब अवैध नहीं होंगे, वैध होंगे। हाँ बोलिए। हाँ महाराज, तो इसमें एको को वोट गड़बड़ाया था, तो जो सब वोट था वैध था, नहीं था? क्या हुआ, नींद आ रहा है क्या? कल आप लोग क्लास में बोले थे ना, ये वही आदमी है जो 12 घंटे में फतवा से यहाँ आया था। तो हम तुम्हारे बारे में बोले भी नहीं थे, खिसिया गया देखे। अच्छा कल का क्लास याद होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा कितना होता है? हाँ, तो जो जीजा जी नहीं दिए हम अपने से लिख दिए, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर कितना? 1। अरे बोले ना। हाँ, तो आप नहीं दिए तो क्या, हम लिख दिए। अब क्या हुआ, जैसे ही जोड़ेंगे 10 स्क्वायर थीटा कट जाएगा। 2 सेक स्क्वायर थीटा बराबर 8 होगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 4 होगा, सेक थीटा बराबर 2 होगा। आप ही बताइए सेक थीटा का कौन सा आंसर 2 देता है? उत्तर समाप्त हुआ। गुड नाइट, बाय बाय। बलबला के उत्तर फेंक दिया। नमस्कार। सब लोग चैनल को लाइक करो, यूसी झा भी मैथ्स चैनल है उसको सब्सक्राइब करो, कौटिल्या जीएस को सब्सक्राइब करो, लाइक सब कम से कम जरूर किया करो। ठीक है, मैं टकला हूं मान लेता हूं, अलग बात है। क्या काट दो, हो गया।